अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक खुशहाल और पुरसुकून ज़हन के लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद जिस्म को बरकरार रखने के लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं: अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश या एक्सरसाइज। आज हम ग़िज़ा के मौजू पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज़ करके अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो रेड कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। वज़न कम करने के सिलसिले में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी या मिथ जिसको मैं पहले से ही एड्रेस करना चाहता हूँ, वो है वज़न और एक्सरसाइज़ का इंटरैक्शन। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी अक्सर लोगों के ज़हन में होती है कि एक्सरसाइज़ करने से वज़न कम हो सकता है। नथिंग इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। ये बिल्कुल हकीकत के बरख़िलाफ़ है। एक्सरसाइज से आपका वज़न उसी वक्त कम हो सकता है जब आप हफ्ते के 7 दिनों में से एटलीस्ट 6 दिन एक्सरसाइज करें, और वो भी 4 से 5 घंटे हर रोज़। ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिनकी लाइवलीहुड बॉडी इमेज पे डिपेंड करती हो। हॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के स्टार, बॉडी बिल्डर्स, टॉप एथलीट्स, ये वो लोग होते हैं जो हर हफ्ते, हर रोज़ 2 से 3 घंटे, 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 7 दिन और महीने में 25 से 28, 29 दिन, कुछ दिन रेस्ट के लेते हैं बीच में। ये हमारे और आप जैसे नॉर्मल आदमी के लिए, जिसकी जॉब बॉडी इमेज पे डिपेंड नहीं करती, करना इंतहाई नामुमकिन है। कहने का मतलब ये है कि इस लेवल की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वज़न कम होगा। इसके अलावा वज़न करने का एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं। जितनी एक्सरसाइज डेली अमूमन आदमी, हम आप जैसा आदमी करता है, वो हफ्ते में 3 दिन, आधे घंटे से 1 घंटे। इस तरह की एक्सरसाइज से हमारा हार्ट और लंग्स तो मजबूत हो सकते हैं, हमारा मसल में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वज़न कम नहीं हो सकता। अगर आपकी डाइट नॉर्मल है या आप ज़्यादा एक्सेस में खाना खा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इतना खाना खाने के बावजूद भी मैं वज़न अपना कम करूं एक्सरसाइज से, तो एक ही सूरत है जो मैंने आपको बताई है कि आप दिन में 3-4 घंटे एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 7 दिन, तो ही आपका वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से वज़न कम होने का कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। हम सबको हफ्ते में 3 दफ़ा आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर इससे वज़न कम होने का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सरसाइज से आपके आसाब, आपका जिस्म मजबूत होता है, आपकी उम्र बढ़ सकती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन इंप्रूव होती है, लेकिन वज़न कम करने का एक्सरसाइज हतमी तरीका नहीं है। ऐसा आखिर क्यों है? एक्सरसाइज से वज़न कम क्यों नहीं होता, जबकि अक्सर हमें लोग यही बताते हैं कि एक्सरसाइज से वज़न कम हो सकता है? इसकी मिसाल कुछ यूँ लीजिए कि जब आप ट्रेडमिल पे या स्टेशनरी बाइक पे या जॉगिंग पे बाहर निकलते हैं, अगर आप 20 मिनट, आधा घंटा इस तरह की कोई एनारोबिक एक्सरसाइज करें ट्रेडमिल पे या जॉगिंग पे या स्विमिंग से या ब्रिस्क वॉकिंग से, तो आप मैक्सिमम 500 से 600 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन कुछ यूँ कीजिए कि जब रात का खाना या दोपहर का खाना, नॉर्मल जो एशियन खाना होता है, सालन, रोटी, चावल, इस तरह की जब आप चीज़ खाते हैं प्लेट भर के, तो उसमें मिनिमम 900 से 1000 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एक्सरसाइज से आप एक वक्त का, दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं बर्न कर सकते। जब तक आप अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। यही वजह है कि अगर आप अपने पूरे दिन में जो भी आपने खाया है, आप उसको बर्न करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको इस तरह से बर्न कर लें ताकि उससे आपके वज़न में इजाफा ना हो, तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे या 4-5 घंटे सिवियर कार्डियोवैस्कुलर और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि आप उस सारी ग़िज़ा को बर्न कर सकें जो कि आप खा रहे हैं। तो यकीनन मेरी बात हो सकता है कि इट इज़ प्रॉब्ली मेकिंग सम सेंस टू यू कि एक्सरसाइज के 2 रीज़न्स हैं। एक तो कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट, और दूसरा कैलोरी बर्निंग। अगर आप एक्सरसाइज को कैलोरी बर्निंग के लिए, यानी कि वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा घंटों एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अदरवाइज़ छोटी मोटी एक्सरसाइज से बाहर गार्डन में चले गए, 20 मिनट वॉक कर ली, या जिम में चले गए, थोड़े वेट उठा लिए, इससे आपकी बॉडी तो बेहतर हो सकती है, लेकिन आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं हो सकता या बहुत कम हो सकता है, तो फिर वज़न कम करने का सही तरीका क्या है? ख़वातीन हज़रात, वज़न कम करने का एक ही
या मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट वैलिड तरीका है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आप अपनी कैलोरी इनटेक को रिड्यूस कर दें, बजाय कि आप नॉर्मल खाना खाएं और फिर उसको बर्न करना चाहें एक्सरसाइज से। आप अपने खाने की अमाउंट या खाने की कंजम्पशन को कम कर दीजिए। खाने की क्वालिटी के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन इस सेशन में जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ वो है ग़िज़ा की अमाउंट। हमारे माशरे में जो यूजुअल डेली रूटीन है, सुबह का नाश्ता अंडा पराठा मक्खन तेल में तली हुई चीज़ें, दोपहर का खाना भी पूरा खाना होता है जिसमें रोटी चावल सालन, फिर बीच में शाम की चाय, उसके बाद समोसे या पकौड़े या बिस्किट, या फिर रात का खाना जो भी एक फुल प्लेट भर के खाना होता है जिसमें चावल रोटी और सालन और तली हुई चीज़ें और घी वाली चीज़ें, बीच में मिठाइयाँ और इस तरह की चीज़ें। डेली एवरेज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ अगर खाने की क्वांटिटी को देखें, अभी क्वालिटी को मत देखें, मैं निहारी और मिठाइयों और गुलाब जामुनों और इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वांटिटी को अगर आप देखें तो हम इतना खाना खा रहे हैं जिसके हमें सिर्फ 1/4 खाने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है ही नहीं जितना एक आम एशियन घर में या एक डोमेस्टिक लेवल पे जितना खाना कंज्यूम होता है। हकीकत तो ये है कि सुबह का नाश्ता और उसके बाद दोपहर का खाना मिनिमल अमाउंट में और रात का खाना एक हेल्थी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और जब तक हम अपने खाने को इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इतनी ही तादाद में या क्वांटिटी में हम खाना खाते रहेंगे तो हमारा वज़न कभी भी कम नहीं होगा, बेशक हम जितनी ही एक्सरसाइज करें। तो मेन पॉइंट ये है कि इस वक्त अगर आपको वज़न लूज़ करने की ज़रूरत है और आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो देयर इज़ नो डाउट कि आप खाना अपना ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अगर आपने लेट्स से दोपहर का खाना खाया और अगर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर भूख नहीं लगी दोबारा, तो इसका मतलब आप एक्सेसिव खाना खा रहे हैं। अगर आपने सुबह नाश्ता किया और 1 घंटे के बाद आपको या 1.5 घंटे के बाद भूख दोबारा नहीं लगी, इसका मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा नाश्ता किया हुआ। खाना इतना ही खाइए कि 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लग जाए। ये इस बात की निशानी है कि आपने खाना सही अमाउंट में कंज्यूम किया है। जब आपको भूख लगे तो पानी पीजिए, पानी से अपना पेट भरिए, या फिर सब्ज़ी खाइए, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाइए जिनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं। तो खाने की क्वालिटी के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर जोर दीजिए। जब तक आपकी कैलोरी इनटेक, आपकी कैलोरी कंजम्पशन से कम नहीं होगी, आपका वज़न कभी भी लूज़ नहीं हो सकता, आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें। इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो जितना खाना आप अभी खा रहे हैं उसको एटलीस्ट 1/4 नहीं तो आधा ज़रूर कर दीजिए। इससे आप क्लियर असरात देखेंगे। लास्ट चीज़ जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है खाने की क्वालिटी। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स के बारे में आप सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट, कीटो डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स होती हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। जब खाने की क्वालिटी की बात हो तो अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। कॉमन सेंस हमें ये बताती है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, बिस्किट, केक, तले हुए पापड़, तले हुए कबाब, ये सारी चीज़ें तो कम्प्लीटली आउट है। मिठाइयाँ, ये तो कम्प्लीटली आउट है। जिन चीज़ों में भी शुगर डली हुई है, ये वो तली हुई हैं, जिनमें घी या तेल बेइंतहा इस्तेमाल हुआ है, वो तो कम्प्लीटली आउट है। खाने की अच्छी चीज़ें जिनसे आपकी कैलोरी इनटेक कम होती है वो हैं सब्जियां, चाहे आप उनको पकाएं या कच्ची खाएं, या फ्रूट। सब्जियां पकाने में भी हमारी एशियन कुकिंग में बेइंतहा तेल इस्तेमाल होता है, मसाले इस्तेमाल होते हैं, उनको इस कदर भूना जाता है कि उनके अच्छे असरात ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की कुकिंग को अवॉइड कीजिए। दिन में पानी 2 से 3 लीटर पीजिए, और एक्सेसिव बाहर से बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं या बाहर से जो आप चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, बेकरियों से, छोटी छोटी दुकानों से, इनको अवॉइड कीजिए। चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं चाय में या कॉफ़ी में, उसको कम से कम कीजिए। गोश्त के खाने को भी, बेशक गोश्त ज़रूरी है प्रोटीन के लिए, लेकिन उसकी अमाउंट को भी कम कीजिए। यानी कि जहाँ तक फूड की क्वालिटी का ताल्लुक है उसमें अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और उसको मॉडरेट रखिए। लेकिन फूड की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस की। अगर आप कभी इनडिस्क्रेशंस भी करते हैं, कोई मीठी चीज़ थोड़ी सी खा ली, एक बिस्किट खा लिया,
कोई छोटी मोटी तली हुई चीज़ खा ली, जब तक आप उसकी क्वांटिटी को कम रखेंगे वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तदाबीर करके देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।